ये नया इंडिया है, ये घर में घुसकर मारेगा और क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई। शुभमन गिल की कप्तानी से लेकर एक दिन में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने तक, ऋषभ पंत का सैयद किरमानी से आगे निकल जाने तक आज इंग्लैंड में वो करके दिखाया जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि ये तो नहीं होगा, ये यंग सी इंडिया ये क्या ही कर पाएगी, इंग्लैंड में धराशायी हो जाएगी। लेकिन पहले जायसवाल भाई ये अलग बंदा है, ये पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज में खेलेगा सेंचुरी मार देगा, ये पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा सेंचुरी मार देगा, ये इंग्लैंड में पहला टेस्ट खेलेगा सेंचुरी मार देगा। शुभमन गिल चौथे इंडियन बन गए जिसने कैप्टनसी डेब्यू पर शतक मारा। विजय हजारे, सुनील गावस्कर, विराट कोहली और अब भाई किंग की जगह प्रिंस आए हैं तो जरा उन्हीं के अंदाज में आए हैं। तो मैं कहूंगा कि इंडिया फ्रंट सीट पर है, 359 रन सेकंड सबसे बड़ा टोटल है। और आप कहेंगे कि इंडिया इंग्लैंड में इस तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के डे 1 में जीत की तरफ बढ़ रही है। भाई कमाल है। ऋषभ पंत की भी तारीफ करेंगे क्योंकि 63 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल से बात हो रही थी कि आप जो नई शुरुआत करेंगे वो किस इंटेंट के साथ होगा, कौन सा एरा शुरू करेंगे। गिल ने कहा था जब हम पिच पे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब शुभमन गिल 175 बॉलों में 127 रन बनाकर वापस लौट रहे थे डगआउट की तरफ, 72 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, तो आप समझ जाओ कि गिल का अंदाज और नया एरा किस अंदाज में शुरू हुआ। 5 खिलाड़ी की बात करूंगा, 4 खिलाड़ी एक्चुअल में जिन्होंने इस गेम को बदला है। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, 101 रन की ये पारी है, लेकिन इससे इतर जो सबसे अच्छी चीज है इस पारी की वो ये कि इसने स्टैंड दिया आपको। केएल राहुल के साथ मिलकर वो जो 91 रन की पार्टनरशिप आई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को वो शुरुआत दिलाई जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। आपको लगा था कि यार यहां पर शुरुआत बहुत ज्यादा जरूरी होगी, तो क्या मिल पाएगी। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने कहा बिल्कुल मिलेगी। इसके बाद ब्रैडन कार्स की एक बाहर निकलती हुई गेंद, और मेरे हिसाब से बुरा लगेगा केएल राहुल को बाद में कि यार मैं क्यों इस बॉल पे आउट हो गया। और फिर इसके बाद जब आप बात करेंगे 42 रन पर आउट है। साई सुदर्शन का डेब्यू खराब रहा क्योंकि मतलब डाउन द लेग बॉल आप बड़ी आसानी से छोड़ सकते थे, लेकिन किस्मत में कई बार डेब्यू पर 0 लिखा होता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और वही चीज हुई किसके साथ, साई सुदर्शन के साथ। इसके बाद शुभमन गिल ने पारी को संभाला नंबर 4 पर। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया था, डेब्यू कैप्टनसी पर सेंचुरी लगाई थी, तो फिर शुभमन गिल उसी अंदाज में रॉर किया है। किंग की जगह प्रिंस ने ली है तो उसी अंदाज में शतक जड़ा। और भाई इतनी उम्र में कौन शतक जड़ता है। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 65 रन की पारी पर खेल रहे हैं, नॉट आउट है, 2 छक्के 6 चौके जड़ चुके हैं। 1 छक्का शुभमन गिल ने भी लगाया है, 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने भी लगाया है, तो कुल मिलाकर 4 छक्के लगे, मतलब कुछ तो है। अब 3 तो हो गए बैटर, चौथे बेन स्टोक्स हैं। भाई कैप्टन बेन स्टोक्स ने 13 ओवर डाले, 2 विकेट चटकाए, 1 विकेट ब्रायडन कार्स के खाते में गया। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर में सिर्फ बेन स्टोक्स रहेंगे क्योंकि इकॉनमी भी 3.3 की रही। इसके अलावा इकॉनमी शोएब बशीर की सही है, वरना किसी का नहीं। क्रिस वॉक्स स्पेस अटैक के लीडर जरूर थे, लेकिन बहुत पिटाई हुई है, बहुत पिटाई हुई है। 19 ओवर में 89 रन, छक्के खाए हैं, नो बॉल भी डाली। और पता नहीं इतनी नो बॉल क्यों डल रही थी इंग्लैंड की तरफ से यार। क्रिस वॉक्स ने 2 डाली, ब्रायडन कार्स ने 3 डाली हैं, फिर एक जॉश टंग और बेन स्टोक्स ने भी डाली, तो कुल मिलाकर करीब 7 नो बॉल डली हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है, बट अगेन डे 1 स्टंप हुए तो 359 रन है। अगर बात करें इंडिया की, डे 1 पे 2 बैटर ने शतक लगाए हो तो 2001 में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने किया था, 2017 में शिखर धवन और चेतेश्वर पुजारा ने किया था, और अब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने किया है। 300 रन अगर डे 1 के ऊपर बात करें तो एक दिन में सबसे बड़ा स्कोर हमारा कहां पर था, गाले में आया था 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट 399 रन हमने मारे थे 3 विकेट पर। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने 2001 में किया था, 2025 में अभी तीसरा सबसे बड़ा है, 2014 के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। तो कमाल है इंडिया की तरफ से, इतना कहूंगा कि नया इंडिया है, यंग इंडिया, इसमें ना खौफ है ना डर है, इसे नहीं पता क्या होता है, कूटेंगे या मतलब आउट हो जाएंगे, बहुत सिंपल सा हिसाब है। बहुत ही संभल के खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा यहां से इतना कहूंगा कि इंडिया एक तरफा डे 1 पे डोमिनेटेड रहा, और वो जो इंग्लैंड में हम 18 साल बाद जीतने का ख्वाब देखकर आए हैं उस ख्वाब में उम्मीद जरूर जगती नजर आई है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।